हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मंडे नाइट है, हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख रही हूँ। तो सुबह बनाऊंगी अप्पे, जिसके लिए सूजी, दही और पानी को मिक्स करके मैंने रख दिया है। पहले भी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सुबह तक। बस उसके बाद ये ट्यूसडे मॉर्निंग है, तो यहाँ पे बना दूंगी। सुबह मैंने इसमें राई, चने की दाल, उड़द की दाल का तड़का लगा दिया था और प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल फाइनली मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दी थी। कोई सोडा, कोई इनो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। हल्का सा पे पैन को ग्रीस किया है और ढक के मैं इसको पका लूंगी। तो 3 से 4 मिनट शुरू में लगते हैं, फिर पलटने के बाद ये लगभग 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। बहुत अच्छे कुरकुरे कुरकुरे से ना अप्पे बन के हो जाते हैं रेडी। 7:56 हो रहे हैं और लंच मेरा बन गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस ब्रेकफास्ट बन रहा है और उसके बाद मुझे कपड़े प्रेस करने, क्योंकि कपड़े प्रेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ना टाइम लेकर उठी थी कि जल्दी से हो जाए। और ना कल चाय पीते पीते मेरी जीभ इतनी गंदी जल गई है ना, तो बिल्कुल कल एक तो जीभ जल गई, दूसरा ये उंगली मेरी दरवाजे पे आ गई। तो सुबह सुबह काम करना ना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा था, बट कर लिया, चलिए हो गया। बस ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, तो आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ है अप्पे, जिसके साथ ग्रीन चटनी मैंने रखी हुई है। और इसके बाद में फिर बारी आती है, एक एप्पल है, ग्रीन टी के लिए एक फ्लास्क रखा हुआ है, शिमला मिर्ची और बेसन की सब्जी है। यहाँ पर बॉइल्ड चने को मैंने ना थोड़ा सा प्याज डाल के हल्का सा फ्राई किया है, वो रखा है, और रोटियां रखी है मैंने। तो ये हस्बैंड का जो है आज वो पूरे दिन का ब्रेकफास्ट और लंच हो गया है। लगभग 11 बजने वाले हैं, मेरा सारा काम हो गया है। आज बहुत अच्छी खासी ना यहाँ पे देखिए धूप निकली है, अच्छी सी धूप निकली है आज, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी आने वाले हैं कारपेंटर भैया। आज हमारे गीजर का जो एक पाइप है वो निकल गया है, तो पूरा हमको बंद करना पड़ा है लाइन। और किचन में थोड़ा सा काम है, वो सब कराना है, तो किचन को यहाँ से खाली करना है। तो बस वो 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, वो आते ही होंगे। तो चलिए पहले किचन को खाली कर लेते हैं। तो देखिए किचन के ये जो 2 रैक हैं, तो ऊपर वाला जो टूट गया था जिसमें मैंने लकड़ी लगाई है, तो पर सुबह सुबह कभी अगर जल्दी जल्दी काम करो ना, लकड़ी थोड़ी सी भी हिलती है और लगता है कि अगर गिर गई तो पूरा जूसर और मिक्सर सब कुछ गिर जाएगा। इसलिए इसको ठीक कराना बहुत जरूरी है, ज्यादा दिन रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर कभी हस्बैंड किचन में कुछ करने आते हैं ना, तो देखना पड़ता है कि, क्योंकि ना उनको इतना नहीं है कि अगर चीज के हाथ लगे और गिर जाए तो फिर मतलब इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि काम नहीं करते हैं कभी किचन में। तो इसीलिए मैं इसको पूरा खाली कर दूंगी, क्योंकि ना थोड़ा सा भी काम होता है पूरी चीजें गंदी हो जाती हैं, तो वो काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली मुझे ये दोनों रैक ही खाली करने हैं, क्योंकि यही जो है मेरे किचन में ना अलग से एक स्टोरेज है, और तो कोई स्टोरेज नहीं है। और बाकी किचन में स्टोरेज की थोड़ी सी कमी है, लेकिन कम स्टोरेज होने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि चीजें ना एक्स्ट्रा हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो ये दोनों ट्रैक देखिए खाली हो गए हैं। और इसके बाद ये जो दूसरा काउंटर टॉप साइड में बनवाया गया है ना, तो इसका अच्छे से यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मतलब बीच में एक रैक आ जाता है। तो ये दोनों रैक भैया ने अभी निकाल दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इसी रैक को अच्छे से कट करके ना, फिर स्टडी करके जो ब्रैकेट्स होते हैं उनसे वो एडजस्ट कर देंगे। अदरवाइज मेरे पास प्लाई के टुकड़े भी थे, जिसको मैंने निकाल के रखे थे, और सोचा था कि बाद में मैं इसमें पेंट कर दूंगी या व्हाइट वॉलपेपर लगा दूंगी, तो वो बिल्कुल मैच हो जाएंगे। पर उन्होंने उन्हीं रैक को काट दिया है अच्छे से, और जो ब्रैकेट होते हैं ना उसको लगा दिया है, तो बहुत ज्यादा स्टडी हो गए। अब इसके ऊपर अगर मैं पानी का छोटा सा घड़ा भर के भी रख दूं या मैं फिल्टर भी रख दूंगी ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये इतना ज्यादा मजबूत हो गया है। ये जो भैया आते हैं ना, ये ऑलराउंडर है, मतलब प्लम्बिंग का भी करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम भी ये कर देते, इलेक्ट्रीशियन भी है, और इस तरह से कारपेंट्री का भी कोई काम कर देते। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि इतना सफाई
से काम करते हैं, मतलब छेद जितना बड़ा है, कोई एक्स्ट्रा ड्रिल से आपको बड़ा सा छेद नहीं दिखता है। तो देखिए अभी काम करके चले गए हैं, और ये एक फ्लावर पॉट था जिसको मैं आपको इसका मेकओवर मैं करूंगी, तो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी लकड़ी मैंने कट करवाई है, और बस अब तो है ये जो सामान जो बिखरा हुआ पड़ा है, जो गंदा वो करके गए हैं ना, जो भी देखिए कितनी धूल मिट्टी निकली, पुराने रैक के जो है ना ये छेद हैं। तो फिर मैं अभी इनको फिल करूंगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस बहुत अच्छे से काम करके गए थे ये, और इन्होंने सिर्फ किचन का जो इतना काम किया है ना, इसके इन्होंने मुझे 200 रुपीज ली। तो अभी देखिए ये काम हो गया और बहुत गंदा हो रहा है, और ना 2:30 बज गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खाना खाऊंगी, और उसके बाद देखते हैं फिर ये सब क्लीन करेंगे, और जो सेट करना है वो सब सेट करेंगे। कुछ सामान मेरा मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे लाके रखा है, कुछ वहाँ रखा था। तो चलिए पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना खा लिया था और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। तो ये जो भी स्क्रू और कील जो भी रहती है ना, मैं एक्स्ट्रा भी उठा के रखती हूँ कि कभी अचानक से घर में ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना फिर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको हार्डवेयर की दुकान जानी होती, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना शादी के बाद ऐसे जुड़ गई हैं, जैसे प्लायर हो गया, और बहुत सारा मतलब बहुत सारे औजार मेरे पास ना जुड़ गए हैं। तो फिलहाल जो भी स्क्रू हैं जो बचे हुए थे, कुछ उन्होंने इसमें से भी लिए थे, तो मैं इनको रख दूंगी। जो एक डब्बा है जिसको मैं हमेशा छोटे छोटे जो भी हमारे पास डिस्पोजल के डब्बे आते हैं ना, मैं उनमें चीज़ों को अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। एक ब्रैकेट बचा हुआ है तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि मैं नीचे की शॉप से ही लेकर आई थी। वैक्यूम क्लीनर जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ सेवर है, क्योंकि झाड़ू में आप कितना भी डस्ट को हटाइए वो पैरों में आती ही है। तो सबसे पहले तो मैं एक एक रैक जो है वो ऊपर का क्लीन कर दूंगी, और उसको मैं अरेंज कर दूंगी, और सबसे लास्ट में ना मैं फिर जो फर्श है मैं उसको अच्छे से क्लीन करूंगी। यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आ गया था दोपहर को, तो फिर मैं उनसे बात भी कर रही थी और मैं काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ पे जो भी रैक से ये जो मेरे रैगजीन निकले थे ना, ये मोटा वाला जो आता है फर्श में बिछाने का, मैं वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो इसको मैं अभी अच्छे से वॉश कर लूँगी, और हाथ लगे ना मैं इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी, ताकि मैं यही बिछा सकूँ। मेरे पास इसका कोई दूसरा सेट नहीं है, तो एक टॉवल नीचे रखा है और एक से पोंछ दूँगी मैं, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और मैं अपने दोनों रैक्स जो है वो मैं अरेंज कर लूँगी। देखिए बहुत छोटा सा चेंज किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किचन पूरा चेंज हो गया है, और काम करने का जो स्पेस है ना वो मेरे लिए थोड़ा सा बढ़ गया है। बाजू वाला जो काउंटर टॉप है ना वो भी बढ़ गया है। माइक्रोवेव को मैं चाहूँ तो ऊपर भी इसके रख सकती हूँ, जो रैक बनवाया है जहाँ पे, बट वो नीचे ही ठीक है, क्योंकि ना फिर उसके ऊपर आप बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो सामान मैंने वहाँ पे अपना एडजस्ट कर दिया है सारा कुछ, और बस अब मैं यहाँ पर जो फर्श है ना वो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और वैक्यूम क्लीनर के बाद अगर सिर्फ डस्ट है तो आपको पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं लगाऊंगी, नहीं तो फिर ये जो है कल की मॉपिंग के साथ ही अब किचन में जो है ना पोछा लगेगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना एक थोड़ा सा थिक सा मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, और इसका यूज़ करूँगी मैं जो भी जो यहाँ पर नेल्स के जो छेद थे ना उसमें मैं इसको अच्छे से फिल कर दूँगी, और बाद में थोड़ा सा मैं इसे सैंड पेपर से घिस दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से इवन हो जाएगा, और ये जो छेद हैं ये नहीं दिखेंगे, और बाद में जब दीवार पेंट होगी ना तो ये अच्छे से उसके साथ पेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 5-6 छोटे छोटे छेद हो गए थे जिसमें मैंने फिल कर दिया है। और एक बार ना यहाँ पर भूकंप आया था, तो ये देखिए दीवार में क्रैक आ गया था, सिर्फ ऊपर की परत में हल्का सा क्रैक आया, बट वो बहुत गंदी दिखती है। तो मैंने यहाँ पर पूरे में वॉल पुट्टी लगा दिया है। हालांकि मुझे दूसरी बार भी वॉल पुट्टी जो है ना वो थोड़ी सी और घोलनी पड़ी थी। ये सब काम करने के बाद शाम ही होने को आई है, और यहाँ पर ना मेरे पास ये लाइटिंग थी। आपने देखा होगा कि मैंने अपने जो बेड के हेड साइड में मैंने इसको लगा के रखा था।
तो मैं इसको लगाऊंगी अब किचन में। तो मैं इसी काम के लिए वेट कर रही थी कि जब ये दोनों रैक इस तरीके से हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें लगा दूंगी। तो कई जगह तो पर मैंने सिलिकॉन टेप का यूज़ किया है और कई जगह मैंने इसमें नॉर्मल जो हमारा ट्रांसपेरेंट टेप आता है ना उसका मैंने यूज़ किया और पूरे में मैंने इसको लगा दिया है। और इसका जो भी जो प्लग है ना वो मैंने एडजस्ट फैन का जो ऊपर प्लग होता है वहाँ पे मैंने इसको दिया है, क्योंकि यही सबसे नज़दीक था और बहुत अच्छे से सफाई के साथ ये वहीं पर दिख रहा था, क्योंकि बाकी जगह तो कहीं इतना लंबा तार ले जाने के लिए जगह ही बाकी नहीं थी। इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, जो ब्रैकेट्स का वो जो लोहा दिख रहा है ना, काले रंग का जो लोहा दिख रहा है उसको मुझे वाइट कलर से पेंट करना है। तो वो बिल्कुल दीवार के कलर में जो है समा जाएगा और पूरी दीवार जो है वो वाइट दिखेगी और थोड़ा और लाइट यहाँ पे ना नजर आने लगेगा। सामान को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने और अपनी जगह पे मैंने लगा दिया है और बस मैं आपको लाइटिंग दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ये बहुत, और मेरी कब से इच्छा थी पता है कि मैं ऐसे कोई लाइटिंग किचन में करूँ। तो जैसा ये जब होने वाला था ना तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसको इस तरीके से लाइटिंग को लगाऊंगी। तो मैंने बहुत दिन से अपने बेड से वो लाइट निकाल के ना रखी है और बस चलिए 6:30 का टाइम हो रहा है। हस्बैंड भी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में आते ही होंगे। तो सबसे पहले तो इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं हाथ मुँह धोऊंगी सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर मैं करूँगी आरती। बस आरती कर ली थी, संध्या कर ली थी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि सब्जी मैंने नहीं बनाई थी। मैंने पूछा कि मैं क्या सब्जी बना दूँ तो हस्बैंड ने कहा नहीं वो सब्जी आज बाहर से मंगाएंगे। बहुत दिन हो गया है कि बाहर की सब्जी उन्होंने नहीं खाई है। तो मैंने बोला भी कि जो भी खाना मैं बना देती हूँ, बट कभी कभी ना उनको लगता है कि घर की सब्जी मतलब एक ही इंसान के हाथ की सब्जी खाते खाते भी बोर हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने बाहर से पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उनके लिए ना रोटियां सेकी थी। बस किचन क्लीन वगैरह सारा कुछ कर लिया और फिर मैं यहाँ पर ना अब ये जो मैट्स हैं जो सुबह निकले थे रैक से और दूसरी जगहों से भी कुछ निकले थे, तो उनको मैं अभी वॉश करके मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि सुबह सिर्फ जितने ज़रूरी थे मैंने उतने ही वॉश किए थे। और किचन के सिंक में काम करना मुझे थोड़ा ना कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि ना यहाँ पे सिंक थोड़ा बड़ा होता है और बाथरूम में जाके फिर काम करो तो या तो सुबह नहाने के पहले ही काम करना होता है, अदरवाइज वो पूरा बाथरूम गीला हो जाता है, फिर उसे वाइपर से पानी खींचो, फिर पूरा दिन ना वो गीला गीला ही रहता है। इसीलिए मुझे ये छोटे छोटे काम सिंक में करने ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। तो इनको मैं वॉश कर दूंगी और फिर मैं हवा में सूखने के लिए बाहर इनको यूटिलिटी में फैला दूंगी अच्छे से। तो आज इतना छोटा सा चेंज करने से ना मेरे किचन का ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेकओवर हो गया है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है अपने किचन का। अब मुझे किचन में और कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही सफिशियंट है मेरे लिए। और अभी लगभग 8:30 बजने का टाइम हो रहा था और अभी भी काम खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो ये एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली लाइफ ऑफ इंडियन हाउसवाइफ की 8:30 भी बजे लेकिन अभी भी आगे काम है। इसके बाद चाहे तो इसके बाद टाइम जो होता है ना वो होता है कि अब आप आपको अपने लिए क्या करना है। टाइम हो रहा है अभी 8:30 हो रहा है और मैं जा रही हूँ मिठाई लेने यहीं नीचे। तो चलिए चल के लेके आते हैं। और ये वही बेसमेंट है जहाँ पे डेंगू के मच्छर, इसलिए गाड़ी को हम 1 मिनट भी ग्लास ना ऊपर से हम नीचे इतना सा भी नहीं करते, गर्मी देखिए। तो चलिए जल्दी से पहले चलते हैं, मिठाई लेके आते हैं। और bird on a tree। तो
बस घर आ गई थी मैं वापस और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक डीआईवाई कर रही हूँ। तो ये ऑयल की केन है जो आधा इसको मैंने कट कर लिया है और ये एक जो डोर मैट होता है मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से मतलब खोलते हुए जा रही हूँ मैं, उसको चिपकाते हुए जा रही हूँ मैं। तो एक बहुत मोटी सी रस्सी जो है वो रेडी निकल जाती है इससे, और आप इसे किसी भी डब्बे के ऊपर, बॉटल के ऊपर लगा के ना एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिखता है ये। मार्केट में जैसे आप जूट के रोप का लेते हैं ना, उसी तरीके से लगता है। आप चाहें तो आप जूट के रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक डोर मैट से ना मेरे 2 डीआईवाई बन जाएंगे। तो देखिए ऊपर का जो है ये रेडी हो गया। आप चाहें तो बिल्कुल बेस में भी इसको लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये वैसा ही अच्छा दिखता है। अब आपको क्या करना है, नीचे का ये जो बचा हुआ है ना, इसको बस मैं अच्छे से सुई धागे से मैं इसको क्रॉस क्रॉस करके सिल दूंगी। क्योंकि ना आप इसका यूज़ आगे मैं बताऊंगी कि आप इसका यूज़ क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसको डब्बे के नीचे भी रख सकते हैं। फ्रिज से आप कोई चीज़ गीली मतलब ठंडी निकालते हैं तो आप इसके ऊपर उसको रख सकते हैं, तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा जो खलबट्टे में अगर आप कुछ कूटते हैं ना, कुछ कूटते हैं तो आप इसको नीचे रख सकते हैं अपने काउंटर टॉप के ऊपर। क्योंकि अमेजोन पे अगर होगा तो मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, क्योंकि मैंने अमेजोन पे देखा था इस तरीके से। बस वो राउंड शेप में रहता है और ये थोड़ा सा ओवल शेप में है। अगर आप राउंड बनाना चाहते हैं तो पूरा खोल के आप इसे ना राउंड शेप में कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा एक डीआईवाई बन के रेडी हो गया है। हालांकि मैंने पहले भी इसका एक ऐसा ही डीआईवाई बनाया है मैंने सेम। तो इसका यूज मैं करूंगी मेरी जो ऑयल की बॉटल है उनको रखने के लिए। तो एक में मस्टर्ड ऑयल है, एक में रिफाइंड ऑयल है, और यहाँ पर मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर रखती हूँ। अगर आपके पास कोई छोटी बॉटल है, दूसरी या आपका डब्बा बड़ा है, तो आप इसमें अपना ऑलिव ऑयल या घी की आप अपनी जो बॉटल है वो भी इसमें रख सकते हैं। देखिए, और ये जो दूसरा मेरा बन गया है, इसका यूज़ देखिए खलबट्टे से कूटने के लिए आप कर सकते हैं। तो एक मतलब 20 रुपीज़ में मैंने 2 डीआईवाई बना लिए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहा है। तो बस आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं हूं बरखा, इंडियन हाउसवाइफ, होम मेकर हूँ। रेसिपीज़, डीआईवाई, टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं अपने वीडियोस के ज़रिए अपने ब्लॉग्स लेकर आते रहती हूँ। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए बरखा के फन डे।